अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लेना कि कृष्ण ने तुम्हें अभी अभी पुकारा है, क्योंकि कुछ बातें शब्द नहीं होती, वे चेतना को झकझोर देती हैं। और जब चेतना बदलती है तो जीवन कभी वैसा नहीं रहता। आज तक तुम जीवन से ये पूछते रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम अभी भी खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान रहे हो। सुनो, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। दुख कोई सजा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की ट्रेनिंग है। जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन शिकायत समाप्त हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम से डरते हो, इसलिए कर्म से भागते हो और फिर कहते हो कि जीवन कठिन है। पर सत्य ये है कि जीवन नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं भारी हैं। आज तुम थके हो, हारे हुए लगते हो, मन कहता है अब नहीं होगा। कृष्ण धीरे से कहते हैं, थकना शरीर का स्वभाव है, रुक जाना आत्मा का अपमान। तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, पर सुनो, जिस दिन सब साथ छोड़ देते हैं उसी दिन परमात्मा तुम्हारे सबसे पास होता है। भीड़ में ईश्वर नहीं मिलता, अकेलेपन में मिलता है। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो, कल क्या होगा, करियर का क्या, रिश्तों का क्या? कृष्ण कहते हैं, जिसने आज का कर्तव्य छोड़ दिया वो कल का अधिकारी कैसे बन सकता है? ये जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, वो तुम्हारे कर्मों की सही जगह है, और यही जगह तुम्हारी जागृति की शुरुआत भी हो सकती है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उन्होंने कहा था कर्म करो, परिणाम मुझे सौंप दो। पर तुम क्या करते हो? कर्म भी आधा अधूरा और परिणाम पर पूरा अधिकार चाहते हो। यहीं से तनाव पैदा होता है, यहीं से डर जन्म लेता है। जिस दिन तुम ये सीख गए कि मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, बाकी प्रभु पर छोड़ दूंगा, उस दिन से भीतर शांति उतरने लगेगी। लोग तुम्हें समझे या ना समझे, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण को अर्जुन की पहचान युद्ध जीतने से पहले ही थी। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को याद करने की जरूरत है। जब मन टूटता है तो आत्मा बोलती है, पर तुम मन की आवाज में इतने उलझे रहते हो कि आत्मा की पुकार सुन ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो चला गया उसके लिए आसक्ति मत पालो। सब कुछ स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है, तो फिर भय स्थायी कैसी हो सकता है? आज तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। पर शर्त एक है, तुम पीड़ा से सीखो, पीड़ा में मत अटक जाओ। कृष्ण कभी तुम्हारे दुख छीनने नहीं आते, वे तुम्हें इतना सक्षम बना देते हैं कि दुख छोटा पड़ जाता है। जिस दिन तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करना ही आत्मबल की शुरुआत है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ अपने सामर्थ्य को भूल गए हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शस्त्र बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम्हें उन्हें उठाने की हिम्मत करनी है। अगर आज जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि विकास के रास्ते पर हो। और हाँ, जब मन बहुत भारी हो जाए, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस इतना कह देना, हे कृष्ण, मैंने अपना कर्म किया, अब तू संभाल। उस पल के बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं रहोगे, तब तुम्हारे साथ स्वयं कृष्ण होंगे। और सुनो, जब तुम कृष्ण को सच में सौंप देते हो, तब जीवन से डर निकल जाता है, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां नियंत्रण की लालसा होती है, और विश्वास वहीं जन्म लेता है जहां समर्पण होता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। कृष्ण कहते हैं, जिसने सृष्टि संभाली है, क्या वो तुम्हें नहीं संभाल सकता? आज तुम्हारा मन बार बार पीछे की ओर जाता है, बीते हुए कल में, किए गए निर्णयों में, छूट गए अवसरों में। पर कृष्ण कहते हैं, अतीत स्मृति के लिए है, निवास के लिए नहीं। जो चला गया वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें स्पष्ट बनाता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे ये बदलाव हिला नहीं पाते। कृष्ण ने गीता में कहा था, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। और आज तुम अपने मन के शत्रु बन बैठे हो। तुम खुद को ही कम आंक रहे हो, तुम खुद को ही रोक रहे हो। जिस दिन तुम अपने मन को साध लोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कभी ध्यान देना, तुम सबसे ज्यादा दुख तब पाते हो जब तुम वो बनना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं, किसी और की तरह, किसी और की जिंदगी। कृष्ण कहते हैं, अपना स्वधर्म पहचानो,
दूसरों की दौड़ में दौड़कर तुम अपनी मंजिल खो देते हो। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, और यही तुम्हारी विशेषता है। आज अगर तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अयोग्य हो। कभी कभी परमात्मा तुम्हें अहंकार से बचाने के लिए तुम्हें छाया में रखता है। याद रखो, फल पकने में समय लगता है और अधपका फल मीठा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, धैर्य भी एक कर्म है, और शायद यही कर्म आज तुमसे छूट रहा है। तुम बार बार पूछते हो, मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि परिणाम से पहले तुम्हें परिपक्व होना है। जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाएगी, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। आज तुम जिस अंधकार में बैठे हो वो अंत नहीं है, वो प्रसव पीड़ा है एक नए तुम्हारे जन्म की। कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। उनका समय बिल्कुल सटीक होता है। इसलिए तुलना छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, जल्दी पाने की बेचैनी छोड़ो। बस इतना करो, आज जो सामने है उसे पूरे मन से जी लो, पूरे मन से करो। और जब कभी लगे कि तुम टूट रहे हो तो ये याद रखना, टूटता वही है जो सच्चा होता है। नकली चीजें कभी नहीं टूटती। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें मजबूत भी बना रहा है। अगर आज ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है तो ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है। संकेत कि अब पुराने जीवन को छोड़ने का समय आ गया है। संकेत कि अब भीतर से जागने का समय आ गया है। क्योंकि जिसने ये सुन लिया वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपना मार्ग खुद बनाता है। और हाँ, जब अगली बार जीवन परीक्षा ले तो भागना मत, मुस्कुरा कर कहना, हे कृष्ण मैं तैयार हूं। और यही मैं तैयार हूं कहना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि उस पल तुम पीड़ित नहीं रहते, तुम साधक बन जाते हो। अब सुनो इस सत्य को जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कृष्ण तुम्हें कभी कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हें निर्भर बनाना भी नहीं सिखाते, वे तुम्हें जिम्मेदार बनाते हैं। तुम प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु मेरी समस्या दूर कर दो। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे समस्या छोटी पड़ जाए। यही अंतर है विश्वास और अपेक्षा में। जब तुम हर परिस्थिति में ये पूछने लगते हो मुझे इससे क्या सीखना है, तब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देता है। आज तक तुम लोगों की प्रतिक्रिया से डरते रहे, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। पर कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थिर है उसे बाहर की आवाजें नहीं डिगा सकती। याद रखो, तुम्हारी शांति की कीमत कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ देकर भी खाली कर देता है, और कभी कुछ भी न देकर भीतर से भर देता है। समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर संतोष है वही वास्तव में धनी है। आज अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है तो भी तुम अभाव में नहीं हो, तुम तैयारी में हो। और तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां तालियां नहीं होती, सिर्फ आत्मसंघर्ष होता है। पर यही संघर्ष तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मूल्य लोग तय करते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य तुम्हारा विवेक तय करता है। जिस दिन तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे, उस दिन लोग या तो तुम्हारा सम्मान करेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए वरदान है। जीवन में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और जो नहीं चल सकता उसे पकड़कर रखने की जिद खुद को थकाने के समान है। कृष्ण कहते हैं, जो जाना चाहता है उसे रोकना भी अहंकार है। अब धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, ये आत्म साक्षात्कार का द्वार है। यहीं तुम खुद से मिलते हो, यहीं तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। और जब तुम अपनी आवाज पहचान लेते हो, तब दुनिया की भीड़ तुम्हें गुमराह नहीं कर पाती। कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम सबसे बेहतर हो। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए, और यही स्वीकार्यता तुम्हें मुक्त कर देती है। अब जब ये वाणी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तो एक बात हृदय में उतार लेना, जीवन बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस दृष्टि बदलनी होती है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उस दिन जीवन कभी वैसा नहीं रहता। अगर तुम ये सुनकर थोड़ा शांत हुए हो, थोड़ा मजबूत महसूस कर रहे हो, तो समझ लेना कृष्ण ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया है। और अब रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना,
बस चलते रहना अपने कर्म के पथ पर, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो ये सुनने से पहले थे। और यही परिवर्तन सबसे सूक्ष्म होता है, पर सबसे गहरा भी। लोग बाहर से कुछ नहीं देख पाते, पर भीतर एक पूरा संसार हिल चुका होता है। अब तुम जीवन को पहले जैसा नहीं देखोगे। अब प्रश्न बदलेंगे, अब शिकायतें कम होंगी, अब जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि जब चेतना जागती है तो बहाने अपने आप गिर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जाग गया उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम ये नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब तुम पूछोगे अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जीवन में ठोकरें अब भी आएंगी, दर्द अब भी होगा, आंखें अब भी भरेंगी, पर एक फर्क होगा, अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम जान चुके हो कि हर अंधेरी रात किसी नए सवेरे की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, जो अंधकार से डरता है वह प्रकाश का अधिकारी नहीं बन सकता। अब जब मन डगमगाए तो उसे डांटना मत, बस उसे याद दिलाना, मैं अपने धर्म पर हूं। अब जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो प्रतिक्रिया मत देना, कृष्ण की तरह मुस्कुरा देना, क्योंकि मौन भी एक उत्तर होता है। और हाँ, हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर लड़ा जाता है। आलस्य से, डर से, संशय से और स्वयं पर अविश्वास से। जिस दिन तुम इनसे जीत गए, उस दिन दुनिया की जीत अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, पर कर्म से भागने पर नहीं। इसलिए आज से एक वचन लो, भागोगे नहीं, टालोगे नहीं, खुद से झूठ नहीं बोलोगे, धीरे चलो पर रुकना नहीं, कम बोलो पर सत्य बोलो, और सबसे जरूरी खुद का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है उसे संसार अपमानित नहीं कर सकता। अब अगर कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो ये याद रखना, बिखरना भी एक प्रक्रिया है नए रूप में ढलने की। कृष्ण मिट्टी को तोड़ते हैं तभी मूर्ति बनती है, और अंत में जब ये आवाज शांत हो जाए, जब शब्द थम जाएं, तब भी एक बात तुम्हारे भीतर गूंजती रहे, तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने जागरण के मार्ग पर हो। और जिसने ये सुन लिया उसका जीवन अब पुराने नियमों पर नहीं चलेगा। अब वो गीता को किताब नहीं, जीवन बना लेगा। अब वो कृष्ण को मूर्ति नहीं, मार्गदर्शक बना लेगा।